आपके हिसाब से सिंगर्स का एक तरह से शोषण किया जाता है? भगवान देगा, कंपनी कुछ नहीं देगी, कंपनी नहीं देगी। कैसे मतलब वो बाउंड आपको करना चाहते थे? तो हो सकता है आपको नेम फेम पॉपुलैरिटी ज्यादा मिलती, तो आपने ये डिसीजन किस बेसिस पे लिया? वो क्या करते हैं, बॉन्ड कर लेते हैं और आगे जाके बाद में सिंगर को पूछता नहीं है कोई भी। अच्छा, आप इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करें। वो मेरा अलग था लड़का, तो उनका वो बता रहा था, वीडियो में बता रहा था कि मेरे पास मतलब 9 साल का मुझे उन्होंने, कंपनी ने मुझे बॉन्ड किया और अभी मेरा मतलब कुछ भी नहीं आया, मतलब मार्केट में मेरा कुछ भी नहीं आया और आगे भी मुझे कोई मतलब मैं राइज़ नहीं कर रहा और मेरे लिए कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ इस मतलब। तो उस चीज़ को लेके मैंने थोड़ा सोचा कि अभी अगर मैं बॉन्ड हो जाऊँगी तो फिर आगे जाके हो सकता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो। तो वडाली ब्रदर उन्होंने मुझे मतलब पैसे दिए थे। यही बुरी बात है कि जैसे किसी सिंगर को अगर आप बॉन्ड करते हो तो उसका कुछ करो भी। मुझे बिलीव नहीं था कि आगे जाके वो मुझे उतना प्रॉफिट देंगे भी या नहीं देंगे। जे बचना सुन लुटेरियां तो इस हेरा फेरी दे घेड़ियां तो, जे बचना सुन लुटेरियां तो इस हेरा फेरी दे घेड़ियां तो, सानू प्यार दी रफल फड़ा लैनी, तेरा घट नहीं रोब गवर्नर तो सानू बॉडीगार्ड बना लैनी, तेरा घट नहीं रोब गवर्नर तो सानू बॉडीगार्ड बना लैनी। अच्छा, वो क्या इस शो वजह था? से मैंने, आप नाम बताना चाहेंगे उसका? जी नहीं, मैं शो का नाम नहीं बताना चाहूँगी। जैसे मैंने बस अपना फ्यूचर स्पॉइल नहीं करना था ना, तो फिर आगे मुझे भी घर का भी जैसे जागरण कव्वाली का फिर मेरा ये काम छूटता था। तो आप इसमें बताना चाहेंगी ये पिंकी धालीवाल और अभी सुनंदा शर्मा जी का जो किस्सा हाईलाइट हुआ, उस पर कुछ कहना चाहेंगी? जी, 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 मैंने सुना है, वो भी मुझे सोशल मीडिया पे मुझे एक वीडियो हुआ था शो। जैसे वो बोल रहे हैं कि हमने कंपनी में ऐसे इनको बॉन्ड किया था, वो बोल रहे हैं कि हमारे पैसे खाए ना। आपने झलकियां तो देख ही ली हैं। आज है हमारे साथ पंजाबी सिंगर रुखसार। रुखसार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द प्रिया मानसल शो पे। थैंक यू मैम। अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी सिंगिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? जी मैम, मैं जब स्कूल टाइम में गाती थी, तब ना मुझे बचपन से ही ना शौक था गाने बजाने का। और जब भी मैंने अच्छे-अच्छे सिंगरों को सुनना, तो मुझे ये नहीं पता होता था कि जैसे ये समझ होती है गाने की। तो जब मैंने गाने को सुनना तो मुझे ना अंदर से कुछ जैसे मतलब बॉडी में थोड़ा वाइब्रेशन होना, तो मैंने, अरे ये क्या गाया है ना? तो जब मैंने स्टार्ट करना गाना, तो मैंने उसको सुनना, गाने को, किसी भी सिंगर, तब जब मैं छोटी थी तो तब सिंगर छोटी दूसरे मतलब चलते कितनी थे। उम्र में? तब मैं थी तकरीबन 7-8 साल की। 7-8 साल के, ओके। जी, तो तब से आप मैंने इतनी ना, छोटी उम्र से गा रहे हैं। जी, 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 तो तो ये तब मतलब मैंने, कैसे मोटिवेशन, घर में कोई आपके आपके गुरु कौन रहे? मैम स्टार्टिंग से ना, जब मम्मा मेरे पहले, जब उनको शौक होता था, मम्मा को गाने बजाने का शौक था। अच्छा, तो मम्मा गाते थे आपके? जी, जी, बचपन तो में। प्रोफेशनल सिंगर थे? नहीं, नहीं मैम, प्रोफेशनल नहीं थे वो, जस्ट जैसे घर में ही ऐसे गाना बजाना करते थे, सुनते थे, तो अच्छा, घर गाते पर थे। गाते थे। जी, वाओ, तब मेरे ग्रेट। नाना जी भी सुनते थे वहाँ पे गाने बजाने, वो भी कव्वाली होती थी वहाँ पे। राजस्थान से हमारे नाना का घर वहाँ पे है और वहाँ पे नाना जी हमारे गाते थे और सुनते भी थे, तो मम्मा को भी शौक था उसपे। तो अच्छा मम्मा ना, ने बोला कि मतलब बनना तो चाहते थे, हर किसी का शौक होता है ना गाना बजाना करने का, हाँ जी, हाँ सीखने जी, का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तब उनको सीखने का शौक था, लेकिन मतलब उनको आगे नहीं किया गया। फैमिली ने अलाउ नहीं किया, रिस्ट्रिक्शंस, नैरो माइंडेड, जी, मतलब आप फैमिली ये ने, कहना चाहते हैं कि फैमिली ने अलाउ नहीं किया। तो उनको आपने फैमिली ने अपने आप मतलब आपने अपने आप में मम्मा को देखा। देखा। जी, ठीक है। तो मम्मा ने मतलब सोचा था, भगवान से यही हमेशा माँगते थे कि जब भी हमारा कोई भी बच्चा हो, लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको हमें संगीत में डालना है और मेरा जो शौक है वो मैंने अपने बच्चों के साथ पूरा करना है। वेरी नाइस। तो आप मुझे बताइए, आपकी फैमिली में मतलब मम्मा ही गाते थे कि पापा भी गाते थे? ना, पापा मेरे शौक है उनको सुनने का, लेकिन वो राइटर हैं, वो गाने लिखते हैं और अभी भी उनके काफ़ी गाने पड़े हैं लिखे हुए, जो मैं कुछ कर रही हूँ गाने, ओके। रिकॉर्ड अभी मेरे पेंडिंग गाने हैं, तो वो मैं करूँगी आने वाले समय में। तो आप अपना गुरु किसको मानते हैं? अपनी माँ, मम्मा आपके आपके गुरु हैं या आपका कोई गुरु है जिससे आपने सीखा? देखिए, सबसे पहले तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपके गुरु होते हैं, कि उनकी वजह से ही आप जब किसी मुकाम पे पहुँचते हो तो उनकी वजह से पहुँचते हो।
तो मेरे नज़रिए से सबसे पहले मेरे पेरेंट्स हैं, फिर आगे आ जाते हैं गुरुजी जो गुरुजी के मतलब हमको गुरु के पास भेजते हैं, है ना? तो गुरुजी सबसे पहले मैंने प्रोफ़ेसर वीर सिंह जी उनसे स्टार्ट किया था गाना बजाना। तो बाद में मैंने फिर उस्ताद पारस गिल जी और डॉक्टर जितेंद्र कौर मैम खालसा कॉलेज फॉर वुमेन में हैं और उन्होंने बहुत ही मेरा साथ दिया और उन्होंने मुझे खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटियों में मुझे यूथ फेस्टिवल करवाए और मेरा वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा और उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया मेरा। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आपकी मतलब आगे लाइफ में क्या है? अपनी मैरिज को लेकर आप कोई प्लान्स बताइए अपने, क्या हैं आपके? जी मैम, अभी तो मैरिज के बारे में कुछ सोचा नहीं है, नहीं मैम, तो सोचा सोचा क्यों नहीं है? घर वाले बोलते नहीं है? अब आप सिंगर भी हैं, आप लोग आपको एडमायर करते हैं, आप ठीक है ना? जी, जी, तो जी। आप अपना अपनी फोकस विजन की तरफ तो आपका फोकस है, तो इसकी तरफ क्यों नहीं है? गृहस्थी की तरफ आपको फैमिली कुछ कहती नहीं है इसके बारे में? नहीं मैम, फैमिली ने कभी कुछ भी नहीं बोला मुझे। फैमिली बस यही बोलती है कि आप बेटा अपना शौक पूरा करो, अपना फ्यूचर सेट करो, फिर आगे का स्टेप जो आपका होगा आप देख लेना, है ना? तो पहले अपना फ्यूचर सेट होना चाहिए, जो आपका शौक है वो पूरा करो। आपको सक्सेस मिलेगी तो फिर बाद में तो मैरिज होनी ही होनी है। एक ना एक दिन तो वो बाद में हो जाएगा, तो इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है अभी इस बार। अच्छा, आप म्यूजिक सिखाते भी हैं? जी मैम, घर में बस बच्चे हैं कुछ तो उनको जैसे सिखाने का हम सिखाने की बात आए तो हम अभी इतने मतलब बड़े नहीं हुए कि सिखा सकें, अभी सीख लें तो इतनी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो अगर कोई जैसे कुछ बच्चे हैं जो हमसे मतलब पूछते हैं जैसे मैं यही बोलती हूँ कि आपकी बहन है और जितना मुझे आता है थोड़ा बहुत, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी। लेकिन सीखना सिखाना तो बहुत बड़ी बात है, अभी सीख लूँ यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा, आपको गाना बहुत अच्छा लगता है, मैंने सुना आपके लाइव शोज भी होते हैं, कव्वाली वगैरह, तो कैसे आप मतलब लाइव शो गाना आपको अच्छा लगता है या डबिंग करके रिकॉर्डिंग करके सिंगिंग अच्छी लगती है? इसमें मुझे डिफरेंस बताइए। मैम मुझे लाइव भी अच्छा लगता है और रिकॉर्डिंग का गाना भी अच्छा लगता है। लाइव क्या ये होता है कि लाइव में हमें सुनने को भी मिल जाए अगर हम गाते तो हैं, है ना? पिक्चर जितना भी गाते हैं थोड़ा बहुत हम तो हम पेश कर सकें कि हमारे हमारे पास जो जितना है वो हम अपना पेश करें। कैसे करते हैं, मतलब आपके लाइव शोज क्या होते हैं? आपके मेलों वगैरह में सिंगिंग होती है या कव्वाली या जागरण, किस तरह के शोज होते हैं आपके? मैम मेरे मेलों में भी होती है और जागरण में भी होती हैं। जैसे जागरण भी करती हूँ, कव्वाली भी करती हूँ। दोनों मतलब हर कोई प्रोग्राम करती हूँ जैसे। हर कोई प्रोग्राम करते हैं, तो आप अच्छी मतलब आप अच्छी अर्निंग कर लेते हैं उससे फिर? जी, जी मैम। ठीक है, आप इतने हार्ड वर्किंग हैं, आप लिखते भी हैं, आप मेलों में गाते भी हैं, आपके सॉन्ग्स भी इतने आ चुके हैं। तो आप ये मुझे बताइए, बच्चों को भी सिखाते हैं, आप अपना रियाज़ कैसे करते हैं? अपने लिए कैसे टाइम निकालते हैं? मैम मैं जैसे चलते-फिरते भी रियाज़ करती हूँ और 2 घंटा मैं रोज़ डेली रियाज़ करती हूँ। 2 घंटे मतलब गाने बजाने को देने ही देने हैं। अच्छा, 2 घंटे आपने गाने बजाने को देने ही देने हैं। जी, जी। अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि आपने के इतने सॉन्ग्स आए, तो मैं भी आपको पर्सनली बहुत एडमायर करती हूँ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम। आप इतने फेमस क्यों नहीं हैं? मैम देखिए, जितने भी बड़े-बड़े कलाकार आज आज तक मैंने जितने भी कलाकार सुने उनका पीछे अगर मैं उनका स्ट्रगल देखूँ तो, उन्होंने भी अपनी लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल किया है और उनको भी जल्दी से सक्सेस नहीं मिला है। थोड़ा-थोड़ा करते-करते मिलता है। कहते हैं कि बूँद-बूँद से समुद्र भरता है। तो धीरे-धीरे करके अगर मैं सोचती हूँ कि अगर इतना नाम थोड़ा बहुत अगर मेरा नाम हुआ है तो आगे भी भगवान ने कुछ लिखा होगा। तो बस नहीं, मैं अपनी भगवान ने मेहनत तो कर रही हूँ। ज़रूर लिखा होगा मैम, लेकिन नहीं, आजकल नए-नए सिंगर्स आते हैं, कुछ भी नहीं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको कुछ भी नहीं आता, आप तो यू आर फार बेटर, आप थैंक बहुत यू अच्छा मैम। गाते हैं, लेकिन फिर भी पॉपुलैरिटी कहीं न कहीं इंसान को, जब इंसान सीखता है, गाता है, कुछ ना कुछ तो करता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? मैम जैसे होता है ना कि किसी भी सिंगर के साथ जैसे कहते हैं कि उसकी एडवर्टाइज़मेंट ज़्यादा कर देते हैं गाने बजाने की, है ना? तो वो सिस्टम हो जाता है कि मेरे पास चलो मैं आप दा स्ट्रगल कर रही हूँ और कुछ गाने रिकॉर्ड मेरे कर रहे भी हैं, आए भी हैं और आगे आएँगे भी, है ना? तो वो हो जाता है लक की बात हो जाती है कि किसी का पहले चल जाता है, किसी का बाद में चलता है। तो मेरे नहीं जैसे मैम, और लक भी की बहुत बात नहीं, सिंगर हैं। आपने आपने अभी बोला कि मतलब मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाती हूँ, जी। इन्वेस्ट नहीं कर पाती हूँ या प्रमोशन नहीं कर पाती हूँ ऐड, इसके बारे में आप क्या कहना बताना क्या चाहेंगे आप? जी, जी, बिल्कुल मैम प्रमोशन नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है।
जितना होता है मैं बस अपना उतने तक मैनेज कर पाती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं है कि जैसे मैं अपनी तरफ से अपने आप को ज़्यादा हाइलाइट कर सकूँ। लेकिन हमारे पास इतना है कि हम मेहनत कर सकते हैं और इस मेहनत को आगे लेके जा सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मेहनत एक तरफ और प्रमोशन एक तरफ, अगर जो टैलेंटेड लोग हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, बिल्कुल प्रमोशन की वजह से। प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट। लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि बहुत-बहुत कलाकार हैं, आज भी काफ़ी नामी जी कलाकार हैं। हाँ, मैं भी जी, जानना जी। चाहती हूँ, जैसे और वॉइस ऑफ अमृतसर जी, वो जी, भी जी। कहीं गुम ही हो गए। जी, जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत से कलाकार हैं जिनकी आज भी हिस्ट्री निकाल के देखो, तो उनका बैकग्राउंड देखो तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या स्ट्रगल देखा है, कितने टाइम के बाद वो सक्सेस हुए हैं। धीरे-धीरे वो सक्सेस हुए हैं और उन्होंने भी अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल देखा है। तो मैं भी यही बात सुन उनकी लाइफ़ को अगर देखूँ तो मैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि अगर हमें हो सकता है कि परमात्मा कभी-कभी ना हमें परख रहा होता है कि है ना? तो कभी-कभी परमात्मा भी देखता है कि मेहनत करनी कम करता है कि या जी फिर जी छोड़ देता है इस चीज़ को। तो मेहनत कर रही हूँ और आगे भी मेहनत करूँगी और आज तक इतनी सक्सेस मिली है तो आगे भी भगवान ने कुछ लिखा होगा। तो बस जी। भगवान की वेट है और अपनी मेहनत कर रही हूँ, करूँगी आगे। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको किस तरह के सॉन्ग ज्यादा पसंद है? रोमांटिक सॉन्ग ज्यादा पसंद है? किस तरह के सॉन्ग्स गाने अच्छे लगते हैं आपको? मैम मुझे सूफ़ी गाने पसंद है ज़्यादा, जो जैसे मेरी रूह को पसंद है ना जैसे जो मेरी रूह को अच्छे लगते हैं वो सूफ़ी है। सूफी गाने ज्यादा पसंद है जी, आपको? जी, जी। वेरी नाइस। तो आप कोई अपना कोई ऐसा सूफी गाना कोई लिखा हुआ या गाया हुआ आप प्लीज गाइए, जरूर हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। मैम सूफ़ी तो मैंने अभी नहीं लिखा, लेकिन मैंने एक भजन लिखा है और अभी मैं वो मेरा भजन सरप्राइज़ है आने वाला है, तो उनकी मैं 2 लाइनें आपको सुना देती हूँ। जरूर जरूर जी। हाथ में डमरू माथे चंदा गले में सांप की माला है, रूप है इसका बहुत अनोखा शिव मेरा मतवाला है, शिव का नाम है दुनिया लेती, शिव का नाम है दुनिया लेते, शिव के जटा में गंगा बहते, शिव का ही बोल भाला है, हाथ में डमरू माथे चंदा गले में सांप की माला है, रूप है इसका बहुत अनोखा शिव मेरा मतवाला है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। अभी थोड़ा गला खराब था तो हाँ, वो दैट आई हाँ, कैन फील। जी, नहीं मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। और आपने कोई इस तरह से मतलब कॉम्पिटिशन्स भी विन किए हैं? जी, 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 मैम मैंने एक शो था चंडीगढ़ में और वहाँ पे मैंने जैसे सूडो राउंड में मैं गई थी और उस शो का मैं नाम नहीं लूँगी चलो, उन्होंने मुझे आगे जाके फिर बोला था कि 10 साल के लिए मुझे बॉन्ड करना चाहते हैं। तो उसकी वजह से मैंने बस अपना फ्यूचर स्पॉइल नहीं करना था ना, तो फिर आगे मुझे भी घर का भी जैसे जागरण कव्वाली का फिर मेरा ये काम छूटता था। तो आगे ये भी मुझे बिलीव नहीं था कि आगे जाके वो मुझे उतना प्रॉफ़िट देंगे भी या नहीं देंगे क्योंकि मतलब तकरीबन कैसे, मैं मतलब वो देखती हूँ बाउंड आपको करना चाहते थे, जी, जी, तो जी। आप जैसे हो सकता है आपको नेम, फेम, पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिलती। ज़्यादा तो भी आपने नहीं। ये डिसीज़न किस बेसिस पे लिया? क्या सोचते हैं आप? मैम मिल भी सकती थी और मतलब जैसे कहते हैं कि इतनी जल्दी बिलीव भी नहीं होता किसी पर कि आगे जैसे मैं तकरीबन केसेस देख रही हूँ सिंगरों के, वो क्या करते हैं बॉन्ड कर लेते हैं और आगे जाके बाद में सिंगर को पूछता नहीं है कोई भी, अच्छा, है ना? आप इस चीज़ को थोड़ा-सा हाइलाइट करें, प्लीज़ हम हाँ, जानना कि चाहेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, एक सिंगर का, वो मीर आलम था लड़का, तो उनका वो बता रहा था वीडियो में बता रहा था कि मेरे पास मतलब 9 साल का मुझे उन्होंने कंपनी ने मुझे बॉन्ड किया और अभी मेरा मतलब कुछ भी नहीं आया, मतलब मार्केट में मेरा कुछ भी नहीं आया और आगे भी मुझे कोई मतलब मैं राइज़ नहीं कर रहा और मेरे लिए कुछ भी प्रॉफ़िट नहीं हुआ इस मतलब तो उस चीज़ को लेके मैंने थोड़ा सोचा कि अभी अगर मैं बॉन्ड हो जाऊँगी तो फिर आगे जाके हो सकता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो। तो ये सोच के मैंने मतलब कंपनी को मैंने बॉन्ड नहीं हुआ और मैंने वो शो छोड़ दिया था। तो लेकिन एज़ अ पर्सन अच्छे थे वो मुझे आगे लेकर मतलब स्टूडियो राउंड में गई थी और आगे लेके जाना चाहते थे और भी। अच्छा, वो तो क्या इस शो था? वजह से आप मैंने नाम बताना चाहेंगे उसका? जी नहीं, मैं शो का नाम नहीं बताना चाहूँगी और शो का जिस नाम नहीं बताना जी, चाहेंगे। जी। अच्छा, आप इस मतलब पंजाबी सिंगिंग इंडस्ट्री की कोई अच्छी बातें, बुरी बातें, कुछ ऐसी बातें जो आपने महसूस की हैं, आपने जानी हैं, आप शेयर करना चाहते हो? पंजाबी इंडस्ट्री की बुरी बातें स्पेशली म्यूज़िक इंडस्ट्री। म्यूज़िक इंडस्ट्री में।
अगर म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करो जैसे तो आपने कहा कंपनीज आगे चल के सिंगर्स को कोई खास प्रॉफिट नहीं मिलता, जी इस जी जी बारे में? जी यही बुरी बात है कि जैसे किसी सिंगर को अगर आप वांट करते हो तो उसका कुछ करो भी आगे जाके, है ना। तो उसको प्रॉफिट भी हो कि कुछ किसी की ना एक होप होती है कि आगे बढ़ने की, तो कोई होप के साथ किसी के साथ जुड़ता है। हम्म। तो अगर वो होप नहीं पूरी कर सकते तो आप किसी सिंगर के जो सपना होता है उसको मत खराब करिए, और उसका जो आपके हिसाब से सिंगर्स का एक तरह से शोषण किया जाता है, शोषण हो रहा है सिंगर्स का? जी 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 ठीक है, तो आप इसमें बताना चाहेंगी ये पिंकी धालीवाल और अभी सुनंदा शर्मा जी का जो किस्सा हाईलाइट हुआ, उस पे कुछ कहना चाहेंगी? जी, 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 मैंने सुना है, वो भी मुझे सोशल मीडिया पे मुझे एक वीडियो हुआ था शो। जैसे वो बोल रहे हैं कि हमने कंपनी में ऐसे इनको बोन किया था, वो बोल रहे हैं कि हमारे पैसे खाए, है ना? तो इसमें ना मैंने मुझे कुछ ना तो उनकी बातों पे उनका पता लग रहा है, तो ना उनका पता लग रहा है। तो इन दोनों का ना मतलब कोई किस्सा ही नहीं समझ में आ रहा कि सच्चाई किसमें है, तो हम जी, इस बारे सच्चाई में कुछ किसमें है? बोलना नहीं चाहेंगे बट बहुत हाईलाइट हुआ चाहते। है किस्सा। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो हमें सच्चाई का नहीं पता, वो भी बोल रहे हैं, तो उनकी बातें सुनते हैं, तो अ, वो बिलीव लगता है हमें कि शायद ये हो सकता है कि ये हो रहा होगा, उनका पैसा हो गया होगा ऐसा। लेकिन जब उनकी हम बयान सुनते हैं दोनों तरफ से, तो फिर उनका बिलीव हो जाता है, तो ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या क्या बोले इस किस्से के बारे में। क्या आपने स्पेशली आपने प्रमोशनल एजेंसीज का नाम लिया है, तो आप प्रमोशन को बारे में कैसे देखती है? किसी सॉन्ग का प्रमोशन किया जाता है, उस पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है, फिर कंपनीज उसको हाईलाइट करती है, इस चीज को आप किस नजरिए से देखती है? अगर किसी सिंगर को आप बॉन्ड करते हो, जैसे कंपनी करती है ना, किसी सिंगर को हाइलाइट करती है, तो बस ऐसे होना चाहिए कि सिंगर की होप पूरी करनी चाहिए। अगर आप किसी को बॉन्ड कर रहे हो, तो उसकी होप पूरी करो। आप सोशल मीडिया पे अच्छे तरीके से उसको लेके आओ, और अच्छे तरीके से वो जो उसकी जो होप होती है एक अच्छे सिंगर की, यहाँ भी कि हमें बड़ा कलाकार बनना है, तो वो ये चीज़ पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। सो ग उसकी होप खत्म नहीं होनी चाहिए तो कि आपको नहीं लगता कि कुछ कंपनीज की पंजाबी सिंगिंग में मोनोपोली है? वो जैसे वही कंपनीज ही रेस कर रही हैं द व्यूज को लेकर। जैसे आपके सॉन्ग्स हैं, आपके सॉन्ग्स इतने व्यूज नहीं है, आपके सॉन्ग्स ठीक है, आपने इतने अच्छे सॉन्ग्स किए, बहुत क्वालिटी है आपके सॉन्ग्स में, लेकिन जो व्यूज का किस्सा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि उस गाने को अच्छे तरीके से आगे लेके नहीं आया है कोई, है ना? तो ऐसे कि कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और हम कर्म कर रहे हैं, और जब वो भगवान देगा, बस कर्म करो और भगवान देगा, देखा जाए। कंपनी कुछ नहीं देगी। कंपनी नहीं देगी। कंपनी अगर देगी तो फिर अच्छी कंपनी के साथ आप अगर आप जुड़ जाते हो तो वो ज़रूर हाइलाइट करेगी, और शायद हो सकता है कि मुझे आने वाले फ्यूचर में मुझे कोई अच्छी कंपनी मिले, और मेहनत भी कर रही हूँ, और मेहनत कर रही हूँ, और मुझे बिल्कुल अपने आप पे बिलीव है कि भगवान लेके जाएगा। अगर कहते हैं आपकी मेहनत आगे हो तो भगवान भी दे देता चलिए, आपकी है ना? सोच बहुत अच्छी है। मैं बताइए, आप इतने सिंपल क्यों रहते हैं? मैम मुझे मतलब वो जो सिंपल सिंगर्स हैं आजकल, इतना हाई फाई, हाँ आई एम द सिंगर, ये वो, सो इतना आप इतने सिंपल रहते हैं, इतने सोबर, क्या कोई बाउंडेशन है, घर वाले अलाउ नहीं करते, या आप वैसे ही? एक जैसे होता है ना कि शौक होता है ना अपना-अपना कि जैसे मुझे क्या पहनना है, तो मुझे सिंपल रहना अच्छा लगता है। आपको सिंपल रहना हुँ, अच्छा लगता सिंपल है। रहना अच्छा। चलिए, दैट्स ग्रेट। अच्छा बताइए, आप अपना कोई लाइव एक्सपीरियंस कोई ऐसा सिंगिंग में बताइए जो आपको मेमोरेबल हो, जो याद रह गया हो। मैंने ना जब फर्स्ट टाइम मैंने कॉलेज में एडमिशन कराया था, और वहाँ पे मेरे गुरुजी जिनका नाम मैंने लिया डॉक्टर जितेंद्र कौर मैम, और उन्होंने काफ़ी मेरा मतलब साथ दिया वहाँ पे। और जब मैं कॉलेज में गई तो उन्होंने उनको ना मैंने जैसे इम्प्रेस करना था, तो फर्स्ट टाइम मैंने गाना गाना था वहाँ पे, तो मुझे ऐसे पता चला था कि जी वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो वो जैसे है ना थोड़े मतलब गाने बजाने को है ना, तो हुँ। फर्स्ट टाइम मैंने जब गाना गाया उनकी तरफ से मतलब अपनी तरफ से अपना प्रेज़ेंट किया उनके साथ, तो मुझे था कि उनको इम्प्रेस करना है अपना जितना भी गाना है कि है ना। तो फिर मैंने जब उनको गाना सुनाया, तो अपनी थोड़ी बहुत जितनी भी मेरी कोशिश थी मैंने अपना पेश की, और फिर मैम का मेरे साथ एक अच्छा प्यार मतलब जैसे है ना, प्यार हो गया, और बॉन्डिंग अच्छी हो गई मैम के साथ। और उनको मैंने अपने घर के बारे में बताया कि ऐसे-ऐसे मैं है ना, सब अपने बारे में बताया, तो मैम ने ये बोला मुझे चैलेंज दिया कि अगर आप खालसा कॉल फॉर वुमेन में आपका टैलेंट हंट होगा, और वहाँ पे आपने एक गाना गाना है,
और अगर वहाँ पे आप एक अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे रूह के साथ, मेहनत के साथ, है ना, तो मेहनत करेंगे तो वहाँ पे मैम थे, सितार वादक मैम है, सुनीता मैम, पुतलीगढ़ में उनका घर है, और वो आए थे जजमेंट में। और जब वो जजमेंट में वहाँ पे बैठे तो उन्होंने बोला अगर वो मजबूर हो जाएं गाना सुन के आपके पास पैसा लेके आए, मजबूर हो जाएं, तो फिर मैं सोचूंगी कि हाँ भी तुम्हें आगे मौका देना है गाने अच्छा, के लिए। मतलब कि आपको चैलेंज सम्मानित दिया, करें, आपको चैलेंज चैलेंज दिया, दिया, चैलेंज दिया। यू टुक इट एज अ चैलेंज, जी आपने जी इसको जी एक चैलेंज की तरह लिया, उन्होंने आपको हाँ, मोटिवेशन देने मतलब के जितना लिए। भी मैं अच्छा गाती थी मैम ने कभी नहीं मुंह पे नहीं बोलते थे कि तुम अच्छा गाती हो। गुरु की आदत होती है कि गुरु गुरु की कभी भी आदत होती है। शिष्य को ये नहीं बोलेगा कि आप अच्छा गा रहे हो। तो उन्होंने हमेशा मुझे यही मतलब किया कि नहीं नहीं करो करो, अभी मेहनत करो, और मैंने भी कभी उस चीज को अपने माइंड पे नहीं लिया बहुत और आगे बहुत भी नहीं लूंगी, और बस मेहनत करूंगी आगे। तो नहीं, वहां पे मैंने मैंने सुना जब है कि गाना गाया, जी हाँ तो जी, जब मैंने वहां पे गाना गाया तो वहां पे मुझे मैम ने गाना सूफी कराया था, रब्बा दुखी दिल मेरा। थोड़ा सा सुनाएंगे और आप? हो रब्बा दुखी दिल मेरा कदली बनाया है, हो रब्बा दुखी दिल मेरा कदली बनाया है, हो जिदा ना इलाज कोई, हो जिदा ना इलाज कोई, ओए ओ रोग लाया है, ओ रब्बा दुखी दिल मेरा कदली बनाया है, ओ रब्बा दुखी दिल मेरा कदली बनाया है। वेरी नाइस मैम, वेरी थैंक यू नाइस, मैम। बहुत अच्छा, तो तब बहुत मैंने अच्छा। ये गाना गाया और सुनीता मैम जी जो थे वो ऊपर आके मुझे उन्होंने पैसे दिए, तो मैम ने फिर मुझे गले लगाया और मैम ने फिर मुझे आगे यूथ फेस्टिवल के जितने भी यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल थे उन्होंने मुझे मौका दिया गाने का, और वहाँ पे भी मेरे फर्स्ट प्राइज़ और अच्छा मौका मिला मुझे प्रेजेंट करने का, और मैम ने तो मुझे मैंने ऐसे सुना है कुछ। कि आपको और भी बड़ाली सिंगर जसविंदर नूरा मैम जी बहुत एडमायर करते हैं आपको, उन्होंने भी इस तरह से एडमायरेशन दी है और मतलब सम्मानित किया है? जी, 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 मैम। मैम जो मेरे गुरुजी थे प्रोफ़ेसर वीर सिंह जी, और उनके घर में ना महफ़िल होती थी, और जब भी उन्होंने महफ़िल रखनी तो उन्होंने मुझे बुलाना, कॉल करना है कि आप आ जाओ। तो उनके घर कोई भी जैसे कुछ चीज़ लगी होती थी ना वहाँ पे गाना-बजाना कुछ भी, तो मैंने वहाँ पे बैठ के जैसे नाश्ता कर रहे हैं तो उन्होंने कहना चलो आ जाओ रुखसार नाश्ता करते हैं ना, तो बैठे-बैठे कुछ चीज़ लगाई होती थी, मैं माइंड में मतलब याद कर लेती थी उस चीज़ को। और जब उनके घर में महफ़िल होती तो उन्होंने बुलाना, और तब सीखती थी ना मैं, स्टार्टिंग की थी उनसे मैं। हुँ। तो जब मैंने वहाँ पे गाना गाना तो वो शॉक्ड हो जाते थे, इसने स्टेज तैयार कर ली। तो बडाली ब्रदर उन्होंने मुझे मतलब पैसे दिए थे, और भी रूबी खान जी थे, उन्होंने भी मुझे पैसे दिए। और जो डॉक्टर डॉक्टर जसविंदर नूला मैम जी की जिनकी आप बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सिंगर, हाँ जी। उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम पे जो वीडियोज़ जो है उन अपनी आईडी में शेयर करते हैं और स्टोरी और लाइक कमेंट भी करते हैं। आप मुझे बताइए, जैसे जैस्मीन सैंडलेस है, उनकी स्टेज लगती है, जी मैम। ठीक है? तो आप नहीं चाहते, आपका नहीं ऐसा सपना कि हाँ, मेरी भी इतनी बड़ी स्टेज लगे, मैं भी उस तरह से गाऊँ और जी, जी, जी मैम। मैम अभी जागरण कव्वाली की स्टेज अभी कर रही हूँ, और अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा, फिर वही बात होगी ना कि जैसे बूँद-बूँद से समुंदर भरता है ना, तो आगे अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं वो स्टेज भी करूँगी। आज इतनी स्टेजों का मौका मिल रहा है तो वो कर रही हूँ। अगर बड़ी स्टेज का भगवान ये सौंपेगा मुझे तो मैं उस चीज़ को निभाऊँगी, करूँगी। अच्छा, आपको अपना जागरण का एक्सपीरियंस बताइए, जागरण में आपको कैसा लगता है? जागरण में मुझे अच्छा लगता है गाना गाना, भेंटें गानी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन भेंटों से भी ज़्यादा अच्छा मुझे भजन शंकर भगवान जी के भजन गाने मुझे अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस। तो आप लोकली या कहीं दूर भी जागरण करते हैं, या यहीं पे ही अमृतसर में ही, या और भी आप स्टेट्स में जाते हैं? जी, जी, मैंने चंडीगढ़ में भी करती हूँ, चंडीगढ़ में हो गया, लुधियाना में हो गया, अमृतसर से बाहर भी करती हूँ। अमृतसर से बाहर भी करती हैं? जी, जी, जी। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या मतलब उसमें कितना आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, या मेरे को ज़्यादा उस चीज़ का आपको लगता है कि मुझे उतना, मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ, उतना मुझे अर्न हो रहा है? नो मैम, उतना नहीं हो रहा, जितना होना चाहिए उतना ही नहीं हो रहा। नहीं, जैसे बड़े-बड़े सिंगर्स जागरण करते हैं, ठीक है? उनको काफ़ी काफ़ी अर्निंग होती है, जागरणस जी, जी, करते हैं, जी, जागरण होती है। होते हैं, जागरण बड़े-बड़े लेवल पे। तो उतना क्यों नहीं हो पाता मतलब?
मतलब उतना इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि मैम मेरा ऐसे है कि वो लोगों का नाम बन चुका है उस लेवल का, और मेरा अभी उस लेवल का नाम नहीं है। तो वही बात कि जैसे अभी थोड़ा नाम है तो आगे भी भगवान ने लिखा होगा, तो बस स्ट्रगल कर जरूर रही हूँ जरूर आगे। मैम, यू आर ब्लेस्ड, लिखा जी जरूर होगा। हम चाहेंगे, हम यही दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही तरक्की करें। आप कुछ अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। जी मैम, वो सरप्राइज है तो वो पेंडिंग है, तो वो बाद में मैम सीधा आपको बताऊंगी, अभी वो पेंडिंग है तो। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। आप अगर कोई ऐसा कोई जो आपके दिल को कोई गीत जो छूता है या कोई शेरो शायरी आप लिखते भी हैं, अगर सुनाना चाहें तो हमारे दर्शकों को प्लीज। मेरे पापा लिखते हैं तो उनका गाना मैं मतलब सुनाना चाहूंगी। तो वो थोड़ा पंजाबी टाइप देसी टाइप गाने लिखते हैं, तो वो गाना मेरा अभी आ भी रहा है, और वो गाने की 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जरूर जरूर। जे बचना हुस्न लुटेरियां तो इस हेरा फेरी दे घेड़ियां तो, जे बचना हुस्न लुटेरियां तो इस हेरा फेरी दे घेड़ियां तो, सानू प्यार दी रफल फड़ा लैनी, तेरा कठ नी रोब गवर्नर तो सानू बॉडी गार्ड बना लैनी, तेरा कट नी रोब गवर्नर तो सानू बॉडी गार्ड बना लैनी, असी नाल चलांगे तेरे सोनिए बन परेशान नी, तू बेशक हीर तो सोनी लखवारी पावेनी, तेरे नैन शरारतां कर दिया, नैन शरारतां कर दिया, इन्हां नू कुछ समझा लैनी, तेरा कठ नी रोब गवर्नर तो सानू बॉडी गार्ड बना लैनी, तेरा कट नी रोब गवर्नर तो सानू बॉडी गार्ड बना लैनी। क्या थैंक यू बात है, मैम। क्या बात है मैम। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू मैम। आप हमारे व्यूवर्स के लिए या आने वाले जो सिंगर्स हैं जो अपने आप को देखते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपना स्ट्रगल करो, अपनी मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो। जितने भी पिछले कलाकार हैं उनको भी इतनी जल्दी से सक्सेस नहीं मिला है, और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, फिर आगे उनको रिजल्ट मिला है, और आप अपनी मेहनत करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, बस भगवान चलिए, आपको उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचाएगा। जरूर पहुंचाएगा। अगर अच्छी मेहनत है तो भगवान भी देगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हम अलविदा लेते हैं अपने दर्शकों से। आप सभी बने रहिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।